मी अभय, मोरे सर आणि मोरे मॅडम आम्ही सर्वजण जयनगर एक्सप्रेसनी दिनांक 25 डिसेंबर रोजी पन्न्याकरता निघालो. पन्न्याला आम्ही चौघच जण होतो आणि आमचा गाईड होता. त्याच्याबद्दल आपण पुढे ऐकणारच आहे. ऑन द वे टू पन्ना आम्हाला एक खूप छान ठिकाण बघायला मिळालं. त्याचं नाव होतं पांडव वॉटरफॉल्स. पांडव वॉटरफॉल्स एक खूप सुंदर एक स्पॉट आहे जो ऑन द वे बघायला मिळतो. त्या ठिकाणाशी स्वातंत्र्यवीर चंद्रशेखर आझाद यांची खूप एक त्यांची जाहीर सभा झाली ती ज्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या वेळेला. त्याच्याबद्दल तिथं काही आठवणी खूप छान जतन करून ठेवलेल्या आहेत. पांडव वॉटरफॉल्सबद्दल तुम्हाला आता लक्षात येईलच की इट इज रिअली नाईस आणि एन्जॉयबल प्लेस आणि ट्रिपची सुरुवात अशा प्रकारे खूपच सुंदर झाली. तो समर में यहाँ आप इसको टच करिए तो हाँ गर्म होगा। टाइगर तो यहाँ आता ही होगा फिर समर में। परसों यहाँ पे पानी पिया टाइगर ने और 2 महीने अभी हमने गरम पाणी आहे. अभय अरे गरम पाणी आहे, गरम पाणी आहे. ये पानी कहीं से दिखता नहीं है, कहाँ से आता है? इस पहाड़ी के अंदर से आता है तो उसमें डायरेक्ट पाइप. इसका लुक्स देखिए तो यहाँ से लुक्स जो है इसका देखने का जो गेट है तो नेचुरल घाट गेट के इसीलिए इसको लव वाटरफॉल के नाम से इसीलिए. डीप कितना है ये? 40 to 50 फीट है. यस यस. या पांडव वॉटरफॉलच्या सर्व बाजूनी तुम्ही चालू शकता. अतिशय सुंदर आणि झाडांनी वेढलेला असा एरिया आहे. पुरातन काळामध्ये म्हणे की पांडव तिथं काही दिवस राहिलेले होते म्हणून त्याचं नाव पांडव वॉटरफॉल असं आहे. काही वेळेला या जागेमध्ये वाघ दिसून येतात, तिथं राहतात सुद्धा आतमध्ये असं सांगण्यात आलं. पन्न्याला पोचल्यानंतर काही वेळातच आम्ही पहिल्या सफारीला निघालो म्हणजे 26 डिसेंबरला. एंट्री गेटला नेहमीच्या फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करण्याची प्रोसेस सुरू होती आणि अभय आणि मी गप्पा मारत होतो. ओके, काय आजची सुरुवात बरी होणार आहे का? नक्कीच, का नाही होणार. मोरे सर, कॅमेराचं रेकॉर्डिंग पहिलं चालू आहे आज. मॅडम छान. ओके चालेल. आता आपण कुठे आहे जोशी? आपण आता मध्य प्रदेश पन्ना टायगर रिझर्व या पन्ना टायगर रिझर्वच्या जंगलाच्या दाराशी वाट बघतोय. आतमध्ये एंट्री कधी मिळणार याची? आता आपल्या फॉर्मॅलिटीज सुरू आहेत. ओके 3 वाजता आपण आता ओके. पार्कमध्ये एंट्री झाल्या 5व्या मिनिटाला आम्हाला वाघाचं दर्शन झालं आणि अर्थात पाठीमागून बघायला मिळाला. हेड ऑन असा नाही मिळाला आणि जस्ट इट वॉज वॉकिंग थ्रू and we could see it immediately. Within first 5 minutes we could see the tiger. Unfortunately, the tiger decided to lie down and it was lying down for a long time. We went around the jungle, came back after some time. Maybe we came back after about half an hour, 45 minutes, I think 1 hour also, and it was still lying down. Sometimes just looking around the place, that's all. But it decided that it has to lie down and it was lying down sometimes on the back. आम्ही फोटोग्राफीचे थोडेफार प्रयोग केले. काही पक्षी दिसत होते. व्हाईट आय बझर्ड दिसला त्यावेळेला. कॅमेरा नवीन घेतलेला होता त्यामुळे त्याचं सेटिंग करायला थोडा वेळ मिळाला. काही आजूबाजूला दिसणारे सांबर वगैरे हे प्राणी बघत त्या दिवशीची सफारी पूर्ण झाली. Day 2, that is 27 December. We started our day. We could see a eagle on the entry. छान होतं पण somehow ती शॅडो मला ॲडजस्ट नाही करता आली त्याची. म्हणजे गाडी ॲडजस्ट करून सुद्धा ती शॅडो मला नाही काढता आली. This is the best picture we could have of that bird. In the meantime, we just were in a place where the tiger was passing by. And we could see it but could not photograph it. आणि समोरून गेलेला दिसत होता पण somehow ते क्लटर एवढं जास्त होतं की त्याला फोटो काढणं शक्य नव्हतं. आम्ही टायगर बघून पुढं गेलो
आणि काही कारणासाठी परत त्या स्पेसकडे यायचं ठरलं आणि इट केम हेड ऑन. इट वॉज जस्ट अ लकी डे. त्यानंतर तिथं केन रिव्हर ही मुख्य नदी आहे आणि या नदीच्या दोन्ही बाजूला हे जंगल जे आहे पन्न्याचं ते वसलेलं आहे. बऱ्याच वेळेला उन्हाळ्यामध्ये या नदीच्या किनाऱ्यावरती टायगर दिसून येतो. त्या नदीमधून बोटिंग करून पण टायगर बघायची सोय आहे. खूपच सुंदर सोय केलेली आहे. मजा आली, खूपच मजा आली. सेकंड सफारी, दोन्ही सफारीमध्ये टायगर बघायला मिळाला. जस्ट इट वॉज अ नाईस बिगिनिंग टू द ट्रिप. तुम्ही बघू शकता की बोटिंगची खूपच चांगली सोय आहे. आजूबाजूला ऑफकोर्स सगळे बर्ड्स बघायला मिळतात. वल्चर्स तिथं कॉमनली बघायला मिळतात. एवढं करून आमची सकाळची सफारी संपली आणि संध्याकाळच्या सफारीसाठी आम्ही दुसऱ्या गेटला, दॅट इज द हिनोटा गेट, दॅट इज द सेकंड गेट फॉर द पन्ना टायगर रिझर्व, तिकडून आतमध्ये यायचं ठरलं. ॲक्च्युली आम्ही तिथं कब्स बघायला मिळतील, म्हणजे एक वाघीण, तिचा नंबर मला एक्झॅक्टली नाही सांगता येणार, पण तिची पिल्लं आणि ती तिथं कॉमनली दिसतात असं सांगण्यात आलं होतं. त्याच्या अपेक्षेने आम्ही गेलो होतो. नाही दर्शन झालं वाघाचं, पण एक अतिशय सुंदर स्पॉट आम्हाला बघायला मिळाला. समहाव वेळ कमी होता म्हणून आम्ही दुसऱ्या व्हिजिटमध्ये, म्हणजे पुढच्या सफारीमध्ये इकडे येणारच होतो, म्हणून जास्त वेळ न देता पुढं निघालो. इंडियन वल्चर्स तिथं दिसून येतात. वल्चर पॉईंट म्हणतात त्याला. आणि आपण पुढं हा पॉईंट अतिशय छान डिटेलमध्ये बघणार आहे. येताना एक वॉटर बॉडी होती, कॉल चालू होता आणि सांबार अतिशय अलर्ट दिसून येत होते. नेहमीप्रमाणे शेपूट वर केल्यासारखे अलर्ट बघत होते, पण समहाव टायगर नव्हता तिथं. आम्ही वाट बघत होतो की आपल्याला पुढं काय हालचाल बघायला मिळते. त्याच वेळेला एक छान मजेशीर इन्सिडन्स बघायला मिळाला. एक मुंगूस आलं आणि ते मुंगूस लॅपिंगच्या घरट्याकडे चाललं होतं. नक्की ते घरटं कुठं होतं आम्हाला दिसलं नाही, पण लॅपिंग स्वतःचं घरटं वाचवण्यासाठी त्याला, त्या मुंगसाला डिस्ट्रॅक्ट करायचा प्रयत्न करत होता. आणि तो पूर्ण व्हिडिओ बघायला मिळाला की तो मुंगूस त्या घरट्याकडे निघाला होता आणि the lapping was trying to prevent it. So we actually could not get the action because it was deep inside somewhere in the clutter. But it was a good follow-up. पुन्हा सगळीकडे बाकी जंगलामध्ये असलेले बर्ड्स, मोर तर खूप मोठ्या संख्येने होते. अजून पिसारा आलेला नव्हता बऱ्याचशा मोरांना, पण मोरांच्या फॅमिलीज किंवा बर्ड्सच्या मोठ्या फॅमिलीज, एक मोठंच्या मोठं सांबार आम्हाला दिसलं. आणि अशा प्रकारे डे 2 म्हणजे सफारी नंबर 3 संपली. सो डे 3, 4th सफारी. Hello, we are starting with our day 3 at Panna Tiger Resort, and 4th morning. Looking forward to seeing the cubs and tigress number 142. So it is going to be a lengthy day. Hopefully it is going to be a nice and successful day. It is too cold here. It's 9, temperature is 9. Okay, so Let's hope for the best. but we are well geared for night. Yeah. Gear सगळा व्यवस्थित छान. किती लेअर लागते? 2 लेअर. 3 लेअर. 3 लेअर मध्ये म्हणजे अडचण तर नाही यायला पाहिजे. सगळं ग्लोव्ह सगळं. Enjoy for it. Movie आज काय होतं? ओके, चलो. आम्ही ठरवलं की टायगर बघायचा हे दिवसाच्या सुरुवातीला आपण बोललो तसं, पण जंगलात गेल्यानंतर असा विचार आला की आपण आज थोडंसं जंगल बघण्याकडे लक्ष देऊ. कारण पन्न्याचं जंगल हे अतिशय सुंदर जंगल आहे आणि ते फिरणं खरंच मजा आली.
त्यामुळे आम्ही गाईडला विनंती केली की आज आपण फक्त टायगर फॉलो करण्यापेक्षा किंवा बाकी काही बघण्यापेक्षा जंगल बघावं. कारण ते जंगलाचं नैसर्गिक जे देखणेपण आहे ते बघण्याजोगं आहे. आमच्या गाईडच्या भाषेत जर सांगायचं म्हणलं तर पन्न्याचं जंगल हे रणथंबोर, बांधवगड, ताडोबा आणि जिम कॉर्बेट या सगळ्याचं एक कॉम्बिनेशन असल्यासारखं आहे. आणि तिथले बर्ड्स तर नेहमीप्रमाणे सगळीकडे दिसत राहतात आणि आपण जस्ट जाता जाता बरेचसे बर्ड्स बघत होतो. मजा आली आणि अशा प्रकारे 4थी सफारी संपली. 5वी सफारी सुरू झाली संध्याकाळी. सुरुवातीला डायरेक्टली पहिल्यांदा आम्हाला बघायला मिळाले ती एक कोल्ह्याची जोडी. आम्ही मगाशी मी म्हटलं तसं की आम्ही ठरवलं होतं की आपल्याला वल्चर व्हॅलीला परत जायचं आहे म्हणून आम्ही तिकडे गेलो होतो. तिथेही कोल्ह्याची जोडी बघायला मिळाली. काही बर्ड्स परत येताना आणि ही वल्चर व्हॅली आणि अतिशय मस्त जागा आहे. तुम्ही बघालच. वल्चर पॉइंट आहे. वल्चर पॉइंट अतिशय सुंदर जागा आहे. असं प्रकारे आपण चालत खाली आल्यानंतर सी शेपमध्ये एक असा आर्च दिसतो जो आपल्याला डोंगरामध्ये कट झालेला एरियामध्ये दिसतो. समोर डोंगर दिसत असतात असे त्याच्यामधून दिसणारे क्लासिकल निसर्ग चित्र. अतिशय खोल खाली आपल्याला पाणी दिसतं आणि या पाण्याच्या बाजूला असा जो दगड कातरलेला आहे त्याच्यामध्ये हे वल्चर्स आहेत. बेसिकली इंडियन वल्चर्स. ॲक्च्युली इथं 4 प्रकारच्या वल्चर्सच्या व्हरायटी आहेत असं सांगण्यात आलं. आम्हाला एकच दिसला आणि हा पॉईंट बघायला म्हणजे आपल्याला थोडासा वेळ देणं आवश्यक असतं. त्यानंतर मी म्हणलं तसं की जंगल बघताना बऱ्याचशा प्राण्यांच्या फॅमिलीज असल्यासारख्या दिसत होत्या. ही नीलगायची फॅमिली, मोठा ग्रुप होता, त्याच्यामध्ये बच्चू पण बरेच होते आणि इट वॉज गुड लुकिंग ॲट दिस आस्पेक्ट ऑफ वाईल्ड लाईफ. फक्त वाघ टायगर करण्यापेक्षा हे बघायला पण मजा येत होती. ही नीलगायची फॅमिली. पुढे अजून आपल्याला अजून काही फॅमिलीज बघायला मिळतात. हे सगळं बघत पुढं जात असताना एका पॉईंटवरून केन नदीचा एक हा सुंदर स्पॉट दिसत होता. थोडं पुढं गेल्यानंतर आम्हाला एक फाल्कन बघायला मिळाला. मोस्टली पेरेग्रीन फाल्कन. अनेक बाकीचे प्राणी पण होते, क्रोकोडाईल्स आणि
हरणं होती, हरणांच्या फॅमिलीज मोठे मोठे कळप बघायला मिळत होते. त्यामुळे जंगल बघण्याला त्या दिवशी मजा आली. एक छोटं घुबड, याला स्कूप साऊल असं म्हणतात. पुन्हा हरणांची एक फॅमिली. जंगलाचा हा आस्पेक्ट अतिशय सुंदर आणि एन्जॉयबल असतो. शेवटच्या दिवशी म्हणजे 6व्या सफारीला मात्र आम्ही ठरवलं की टायगरच्या बघायचा आणि टायगरच्या माहितीनुसार आपण त्या दिवशीचा दिवस प्लॅन करायचा. आणि टायगर बघायला मिळाला काही वेळातच, अर्ध्या तासामध्ये. आणि जसा जसा तो समोर येत होता, इट वॉज अ वंडरफुल सायटिंग. अगदी हेड ऑन बघायला मिळाला. आणि तो तिथल्या ग्रासलँडमधून बाहेर फिरत होता, त्यावेळेला जे फोटोज मिळाले, इट वॉज वंडरफुल. मजा आली खरंच. म्हणजे इट वॉज वंडरफुल सायटिंग. तुम्ही बघाल इतके सुंदर फोटोज मिळाले. अतिशय हेल्दी ग्रोन अप टायगर लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज. टायगरसाठी फॅसिनेटेड आपण का असतो हे ह्याच्यामध्ये दिसून येतं. पुन्हा थोड्या वेळाने दुसरीकडे एक कॉल होता म्हणून कळलं. तिथे जाऊन वेट करत होतो. त्यावेळेला बरेचसे पक्षी, सँड पायपर्स आणि वॅकटेल, एक सांबार होतं. आणि त्या सांबारच्या ठिकाणीच थोड्या वेळानेच टायगरचं शेपूट दिसून आलं आणि तिथं टायगर दिसायला लागला. आणि म्हणजे बेसिकली यावेळेला क्लोजअप काढण्यापेक्षा मी थोडंसं त्याला त्याच्या हॅबिटॅट फोटोग्राफ काढण्याचा प्रयत्न केला होता. दूर होता त्यामुळं हॅबिटॅट फोटोग्राफ्सच घेण्याचा प्रयत्न केला होता. सो टोटल या सफारीमध्ये आम्हाला एक 6 टायगर्स बघायला मिळाले. आणि मी म्हटलं तसं की इट वॉज अ वंडरफुल सायटिंग. ह्याच्यानंतर एक छोटासा व्हिडिओ आम्हाला जो गाईडनी आम्हाला पन्न्याची माहिती दिली, तो व्हिडिओ आहे, तो आवर्जून बघा. आणि पन्न्यामध्ये सगळे टायगर्स गेल्यानंतर त्यांनी जे टायगर रिइंट्रोडक्शन प्रोग्राम केला होता त्याच्याबद्दलची ही माहिती आहे. बाहेर आलो त्यानंतर मेन गेटवरती निरोपाचे फोटोज आणि आता हा व्हिडिओ. मला वाटतं प्रत्येकाने हा व्हिडिओ पूर्ण बघावा. चलेगा? पन्ना इतने कठिन परिस्थितियों से बीता है, गुजरा है. बहुत खराब टाइम था पन्ना का कि पन्ना ने अपने पुराने टाइगर सारे खो दिए थे. होता क्या है कि पन्ना में जो भी 40 to 50 टाइगर होते थे, वो सारे टाइगर धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो गए. ये टाइम था 2004-5 से लेके 2009 तक का. बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ इसको ख़त्म होने. धीरे धीरे सारे टाइगर खत्म हो गए यहाँ से. उसके बाद फिर यहाँ पे टाइगर रीइंट्रोड्यूस प्रोग्राम शुरू हुआ 2009 में. 2009 में यहाँ पे फील्ड डायरेक्टर साहब आए हमारे, श्रीमान रंगैया श्रीनिवास मूर्ति जी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और उसको नाम दिया पन्ना टाइगर रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट. उस टाइम उन्होंने क्या किया कि पन्ना में जब पूरी तरह ये हो गया कि कोई टाइगर नहीं है, तो फर्स्ट फीमेल को उन्होंने लाना चाहा. वो लाए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से.
नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनको ये पता था ना कि पन्ना ने जब 40 to 50 टाइगर खोए तो एक हमारा क्या करेगा, वो भी जाके खोएगा ही। तो इसलिए वो देने के लिए इसमें उनकी रजामंदी नहीं थी। लेकिन फिर फाइनली उस प्रोजेक्ट को तो करना ही था, पन्ना में टाइगर रीइंट्रोड्यूस करना ही था। तो चोरी चुपके रातों रात उस टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया और पन्ना में लाके रिलीज किया 2009 में, जिसको नंबर दिया T1। और उसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे रिलीज किया, गले में कॉलर पहनाया एक, और कॉलर पहनाने के बाद उसको पन्ना में रिलीज किया, एक इंक्लोजर बनाया 5 से 6 हेक्टेयर का। तो उस इंक्लोजर में पहले जाके रिलीज करते थे। जब इंक्लोजर में 5 से 7 दिन रखने के बाद फिर उसको जंगल की तरफ रिलीज करते थे। जब वो पूरी तरह जंगल को अपना समझने लगती है वो टाइगर, अपना जैसे विचरण करने लगती है नेचुरल तरीके से, कि वो एक्सेप्ट कर लिया उसने अपने जंगल को। तो वो जब पूरी तरह सेटल हो गई तो मैनेजमेंट को लगा कि अब ये यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगी, सेटल हो गई है, तो वो दूसरी फीमेल टाइगर उसको लाते हैं। उसको नंबर दिया उन्होंने T2, वो कान्हा से लाए थे। उसको भी सेम इसी तरीके से उसको इंक्लोजर में डाला, फिर जंगल में रिलीज किया, वो भी जंगल को पूरी तरह एक्सेप्ट कर गई। दोनों में रेडियो कॉलर था, रेडियो कॉलर होने से उसकी जो है 24 आवर्स की मॉनिटरिंग भी होती थी। 24 घंटे उसके पीछे एक टीम होती थी जो टाइगर को फॉलो करती थी और उसका पूरा जायजा लेती थी कि ये टाइगर कर क्या रहा है। जब दोनों फीमेल को इधर लाके रिलीज कर दिया तो मैनेजमेंट का कहना था कि पन्ना का मेल टाइगर है, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 फीमेल को भर लाके छोड़ा। लेकिन 5 से 6 महीने वो दोनों फीमेल उड़ती रही, लेकिन उनके साथ कोई भी मेल नहीं था। मैटिंग सीजन निकलने वाला था और निकल ही गया था, क्योंकि अगर मेल टाइगर पन्ना में होता तो उनके साथ दिखाई देता। लेकिन अब पन्ना के लिए बड़ी विडम्बना, बड़ी परिस्थिति, एक बड़ा चैलेंज सामने आया। जब मेल टाइगर नहीं है, मेल टाइगर को लाना है। फाइनली ये भी हुआ कि मेल टाइगर नहीं है, लेकिन मेल टाइगर था। वो एक ऐसी परिस्थिति थी उस टाइम की कि हो सकता है कोई 1 या 2 मेल होगा जो किसी कोने में घूमता फिरता था, लेकिन इतनी इजीली वो नहीं मिल पाया फीमेल को। और फाइनली ये मेल टाइगर को भी लाए, उसको नंबर दिया यहाँ पे T3। वो लाए थे पेंच टाइगर रिजर्व से। कहाँ से? पेंच टाइगर, पेंच से लाए। और उसको लाके भी सेम उसी तरीके से उसको छोड़ा, और जब देखा कि वो 5 से 7 दिन बाद जंगल की तरफ उसको रिलीज किया तो वो मेल टाइगर पन्ना के जंगल को अपनाना ही नहीं चाहता था, रहना ही नहीं चाहता था पन्ना में। वही एक आखिरी उम्मीद थी पन्ना की, जो पन्ना को पन्ना के बागों से आबाद कर सकती थी। लेकिन जब वो मेल को छोड़ा और 7 से 10 दिन भी नहीं हुए और उस मेल टाइगर ने इसी कैन रिवर, जो लास्ट एरिया है टूरिज्म का, सॉरी नॉन टूरिज्म का, जहाँ से ये नदी जंगल में निकलती है, वहाँ से वो रिवर क्रॉस कर लेता है। आराम से वहाँ से वो रिवर क्रॉस कर लेता है 8 से 10 दिन के अंदर, और ये जंगल को धीरे 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 वो छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो रहना ही नहीं चाहता था इस जंगल में। लेकिन उसको कॉलर था तो एक टीम उसको कंटिन्यू फॉलो करती थी, तो पता चल रहा था किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ भाग रहा है, ये सारी चीज उस पर पता चल रही थी। तो उसके बाद फिर जो है उसको जब देखा ये पन्ना का जंगल छोड़ता ही जा रहा था, और दिन बीत रहे थे, बीच में ऐसे कई प्रयास किए गए उसको वापस फिर पन्ना में लाने के, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं था और नहीं आना भी नहीं चाहता था। असल में क्या हुआ कि उसने अपनी होमिंग शुरू कर दी थी। होमिंग मतलब पेंच से लाए थे, वो पेंच की तरफ ही भाग रहा था वो, क्योंकि एमपी के जितने भी फॉरेस्ट हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बराबर, और कॉरिडोर है सभी का, और सभी टाइगर एक दूसरे के जंगल में आना जाना कर सकते हैं। तो उसने भी ठीक वही किया, अपनी होमिंग शुरू कर दी और अपने घर वापसी की तैयारी में लग गया और भागने लगा। बीच में ऐसे बहुत अधिक और अथक प्रयास किए गए कि वो वापस आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा था। फाइनली क्या हुआ, जब हमारे डायरेक्टर साहब थे, फील्ड डायरेक्टर साहब मूर्ति साहब, उनको ये सजेशन दिमाग में आया
चले जाओ। ये सजेशन उनके दिमाग में आया और उन्होंने जो है क्या किया, एक जंगल में एक टोटका किया। क्या टोटका किया, एक महीने बाद जहाँ वो भाग गया था 200 किलोमीटर दूर था वो बेल टाइगर, जितना भागा था वहाँ पे उसको दोबारा टैंकुलाइज करने के लिए टीम रेस्क्यू लगाई वहाँ पे रेस्क्यू के लिए, और एक टीम भेजी इन्होंने जू में, एमपी में ही वन विहार करके जो जू है भोपाल में, वहाँ पे एक टीम भेजी और वहाँ से कुछ फीमेल टाइगर की यूरिन को कलेक्ट करके लाने के लिए, और इधर मेल को दोबारा टैंकुलाइज करने की तैयारी की गई। वो टीम टाइगर की यूरिन को लेके आए फीमेल की, सोचिए मतलब टाइगर की यूरिन को लाना कितना डिफिकल्ट है, बट वो लेके आए, जू से लाए, और जू से लाने के बाद जो है उस यूरिन को जंगल में T1 के आसपास आर्टिफिशियल मार्किंग किया और T2 के आसपास मार्किंग किया, और उस मेल को रेस्क्यू किया और दोबारा फिर से अगेन उसको रिलीज किया जंगल की तरफ पन्ना में T1 के आसपास। फाइनली वही हुआ जो सबने सोचा था, सक्सेस हुआ और वो पन्ना में रह भी गया, और हफ्ते भर के अंदर T1 के साथ वो मैटिंग करते हुए दिखा, और 4 से 6 दिन वो T1 के साथ रहा। अच्छा भाई एक बात पूछूं बीच में, जी अगर इंटरप्शन देंगे, जी जी ऐसा क्यों करना पड़ा? जी। T1 का यूरिन का उसको मास स्मेल आया जी। नहीं क्या, ऐसा? बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि उस समय पन्ना के कोर एरिया की अगर हम बात करें, अकेली 2 फीमेल टाइगर्स राज्य करती थी 576 स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब एक फीमेल टाइगर्स का एरिया टेरिटरी होती थी कितनी, अराउंड 300 स्क्वायर किलोमीटर, और 300 स्क्वायर किलोमीटर में जब टाइगर घूमेगी तो वो हो सकता है टाइगर की स्मेल उतने दिन तक वहाँ ना रहे, इसलिए वो करना पड़ा, और वही टोटका ही काम आया पन्ना में। तो जब जो है वो T1 के साथ उसने मीटिंग किया और फिर T2 के साथ भी मीटिंग करते हुए दिखा एक हफ्ते बाद, तो फाइनली जो वल्चर पॉइंट आपने देखा कल और आज, कौन सा पॉइंट? वल्चर पॉइंट, वल्चर पॉइंट। वल्चर पॉइंट जो आपने देखा, उसी वल्चर पॉइंट के नीचे 3 से 4 महीने बाद जब देखा कि T1 अपने 4 छोटे शावक के साथ, कब्ज के साथ लेटी हुई है रॉक पे और बच्चों को फीडिंग करा रही है। अप्रैल की बात थी, वो पन्ना की फर्स्ट गुड न्यूज थी टाइगर बर्थ की, बच्चों की। वो पहला बर्थ था पन्ना का 2010 में। उस दिन से अप्रैल में पन्ना वाले आज तक में पन्ना का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन अब वो टाइगर नहीं है तो अब नहीं करते हैं, लेकिन करीब 2010 से 2017, 18, 19 तक उन टाइगरों का बर्थडे सेलिब्रेशन चला, रेगुलर केक कटता था, प्रॉपर सबको इनवाइट किया जाता था, बड़ा फंक्शन होता था पन्ना। वो फर्स्ट बर्थ था पन्ना का टाइगर रीइंट्रोड्यूस में। उसके बाद T2 ने भी बच्चे दिए, तो दोनों ने जब बच्चे दिए, अकेले एक T3 मेल और T1 T2 2 फीमेल होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे और भी टाइगर को लाना था, क्योंकि सिर्फ अकेले 2 फीमेल और 1 मेल तो परिशील एक मेल के भरोसे जो है पूरे जंगल को आबाद नहीं कर सकते थे टाइगर से। तो फिर एक और फीमेल टाइगर को लाए यहाँ पे, जिसको नंबर दिया T4, और एक और उसी की बहन थी, उसको नंबर दिया T5। ये 2 फीमेल और यहाँ पे लाए, और धीरे धीरे समय बढ़ता गया और लाते गए, इकट्ठा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद एक और फीमेल T6 लाए, और T7 एक मेल टाइगर और लाए, क्योंकि एक अकेला मेल भी होना ठीक नहीं था, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो क्योंकि पन्ना को ये मौके मिलते गए उस टाइम पे, जैसे जो सेकंड मेल लाए थे जिसको नंबर T7 दिया था, वो भोपाल के पास एक सेंचुरी थी उस टाइम पे, आज तो उसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, राता पानी सेंचुरी, राता पानी। अब वो फिलहाल में उसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है वो। वहाँ का एक टाइगर निकल के सेंचुरी से सिटी की तरफ घूम रहा था, भोपाल सिटी में, और जब हमारे मोदी साहब को पता चला तो रातों टीम को लेके निकल गए और टैंकुलाइज करके उसने पन्ना में रिलीज भी कर दिया। बोले सिटी में घूमने से अच्छा हमारे पन्ना के जंगल में घूमो, हमारे यहाँ टाइगर आबादी बढ़ाओगे। ठीक वैसे ही किया उन्होंने। वो दूसरा मेल टाइगर था पन्ना का,
से देते थे, T4 ट्रांसलोकेट। बराबर और जो पन्ना में बर्थ हुए उनको नंबर दिया PP4 पन्ना, क्योंकि पन्ना में बर्थ हुए। ओके तो जो T1 का फर्स्ट लीडर था उसमें जो 2 मेल बच्चे सरवाइव किए जो हुए थे, दोनों मेल थे, उनको नंबर दिया था P111 P112। अच्छा ये नंबर क्यों दिया? क्योंकि जो T1 से बर्थ होता था उसका नंबर 1 से स्टार्ट होता था, और जो T2 के बच्चे होते थे उनका नंबर 2 से स्टार्ट होता था। अच्छा लेकिन पहला 1 और पहला 2 तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि उनकी माँ है वो। लेकिन उसके बाद जो 1 लगाएंगे या 2 लगाएंगे, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि T1 का फर्स्ट लेटर है, अगर तो 1 के बाद फिर 1 आएगा। ओके अगर उसका बड़ा बेटा है तो उस पे 1 आएगा, छोटा बेटा है तो 2 आएगा, और 3 बेटे हैं तो 3 आएगा, बेटे या बेटी। तो फिलहाल में हम जिस एरिया में घूम रहे हैं, ये T1 का 5th लेटर है, जिसका नंबर है P151। ओके और जब हम- 151 अच्छा 151. Got it. मतलब पहला 1 मतलब उसका माँ, हाँ और सेकंड 5 जो बीच में नंबर है वो है उसका लेटर नंबर। Okay. उसके बाद जो 1 है मतलब बड़ा बेटी, Okay. Got it. और जो 141 है वो T1 का 4th लेटर, अच्छा Okay. इसलिए उसका नंबर है 141। Okay. और जो 142 है छोटे बच्चे वाली, वो T1 की 4th लेटर की दूसरी बेटी है, 141 की सिस्टर। Okay. ये पन्ना की टाइगर रिटर्न स्टोरी है।